गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास चिल्ड्रन। पिछले क्लास में हम होंगे कामयाब की कविता शुरू की है ना। हम होंगे कामयाब ये पहला कविता है आपकी किताब में, और इस कविता का कवि है गिरिजा कुमार माथुर जी। कौन है? गिरिजा कुमार माथुर जी। और हम होंगे कामयाब यह कविता मैं कल ही गाकर सुनाई हूँ, आप भी उसे गाने के लिए प्रयत्न कीजिए। और फिर से मैं तीन पंक्तियों को एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान से सुनिए। पहले पंक्तियों में हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। यहाँ मैं कल ही बोली थी, हम होंगे कामयाब यहाँ एक प्रेरक कविता है, एन इंस्पिरेशनल पोएम। इस कविता में कवि हम लोगों के मन में विश्वास भर रहे हैं और सफलता पाने के लिए हम लोगों को प्रेरित कर रहा है। और यहाँ कवि क्या कर रहा है कि पहले पंक्तियों में हम कोई भी काम करें तो उससे हम आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। ऐसे करने से हम उस काम में सफलता पाते हैं, और इस सफलता पाने से हम एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब होते हैं। ये है पहले पंक्तियों। और यहाँ हमारे मन में पूरा विश्वास है कि हम एक दिन कामयाब होंगे। और कामयाब होने के लिए क्या चाहिए हमें? कामयाब होने के लिए पहले हमारे मन में विश्वास होना चाहिए। कैसा विश्वास? पूरा विश्वास होना चाहिए। और पूरा विश्वास के साथ साथ हम निरंतर परिश्रम भी करना चाहिए। ऐसे करने से हम एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब पाते हैं। ये है पहला पंक्तियों का सारांश। और दूसरे पंक्तियों में क्या है? होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओहो, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। इधर देखिए कवि क्या कह रहे हैं, इस देश में सब जगह एक ना एक दिन शांति जरूर होगी। ये है हमारे मन में विश्वास है। क्या है विश्वास? देखिए इधर कई जगह हम देखते हैं कि कई लोग जाति मत भेदभाव से लड़ते हैं। और ऐसे लड़ने से शांति कहाँ होता है? और कई कल समाचार में भी देखे कि अमेरिका में वर्ण के भेदभाव भी हो रहा है। ऐसे होने से और कवि के मन में और हमारे मन में भी विश्वास है, एक ना एक दिन ये जाति मत भेदभाव ये सब मिटाकर हम सब लोग मिलजुल कर रहकर और प्रेम भाव से रहने से सब जगह शांति होने का विश्वास है हमारे मन में। क्या है? और सब जगह शांति से रहने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमारे मन में भेदभाव को निकाल कर हमारे मन में एकता का भावना बढ़नी चाहिए। एकता का भावना बढ़ने पर तब हमारे देश में शांति का संदेश फैलाता है। और तीसरी पंक्ति में क्या है? हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ। ओहो, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। देखिए इधर कवि क्या कह रहा है कि हम चलेंगे साथ साथ, एक ना एक दिन हम जरूर सब हाथों में हाथ डालकर एकता के भावने से मिलजुल कर रहते हैं। और एक से हाथों में हाथ डालकर एक ना एक दिन जरूर हम साथ साथ चलते हैं। ये है कवि के मन में विश्वास है। ये सब कब होता है? तब हमारे मन में एकता का भावना बढ़ती है, तब ये सब होने का विश्वास होता है। और नहीं अब ये चौथी पंक्तियों में, नहीं डर किसी का आज, नहीं भय किसी का आज, नहीं डर किसी के दिन। ओहो, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज के दिन। देखिए इधर डर का मतलब क्या है? डर यानी फियर या अफ्राइड। डर यानी फियर, अफ्राइड। आज यानी टुडे। देखिए इधर कवि कह रहा है कि इधर हमें किसी से
नहीं डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी से नहीं डरना चाहिए। क्यों डरना चाहिए किसी से? क्या है इससे फ़ायदा? किसी से नहीं डरना चाहिए। आज़ादी से पहले हम लोग अंग्रेजों से डरते थे और अब आज हम बिना डर से आज़ादी से रहते हैं। इसलिए हम मिलजुल कर रहने से किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है और एकता में बल होते हैं। और ऐसे रहने से हम किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है और ये है हमारे मन में पूरा विश्वास है कि हम किसी से नहीं डरने का। और हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। देखिए कवि बोल रहा है यह सब करने से हम ज़रूर काम में कामयाब होते हैं और सक्सेस पाते हैं। ये है कविता का सारांश। अगर आपको कोई संदेह हो तो ऑनलाइन क्लासेस में पूछ सकते हैं और कठिन शब्दों को अंडरलाइन करके एक बार पढ़िए और फिर से मैं कठिन शब्दों के बारे में बताती हूँ। इधर कामयाब, कामयाब यानी सक्सेस। कामयाब का मतलब क्या है? सक्सेस। और विश्वास, विश्वास का मतलब क्या है? भरोसा। और एक दिन का मतलब क्या है? एक दिन का मतलब यानी वन डे। और शांति, शांति का मतलब क्या है? शांति का मतलब यानी पीस। चारों ओर मीन्स इन ऑल द वे, इन ऑल डायरेक्शंस। और साथ along with all, ओके। और साथ विथ टुगेदर। और भाई का मतलब क्या है? भाई का मतलब फियर, अफ्रेड। आज का मतलब टुडे। और आज के दिन का मतलब टुडे। और ये है मीनिंग्स, ये है शब्दार्थ इस पद्य में है। और कोई डाउट हो तो आप अगले क्लास में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। Good morning, 4th class children. Today we are going to taking the notes. First of all, take your notebook, Hindi notebook, and here first to write the heading. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब. Write this heading and put the Roman number. कठिन शब्द यानी हार्ड वर्ड्स। और पहले आप ऊपर का लाइन टच करके एक लाइन छोड़कर लिखना चाहिए। देखिए ऐसे पहले फर्स्ट वन कामयाब, क्या है? कामयाब। सेकेंड वन एक लाइन छोड़िए और विश्वास। और थर्ड वन पूरा। फोर्थ शांति। फिफ्थ एक दिन। सिक्स्थ वन बाय। अब फिर से पढ़ती हूँ, देखिए। कठिन शब्द, कामयाब, विश्वास, पूरा, शांति, एक दिन, बाय। और इधर देखिए साथ, हाथों में हाथ, डर, चारों ओर। ये सब नीट से लिखना चाहिए आपकी किताब में। और ये सब होने के बाद आपके टेक्स्ट बुक में मीनिंग्स भी है यानी शब्दार्थ भी है। पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10 में शब्दार्थ है, ये भी लिखिए आपके नोटबुक में। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ दिस टेक फ्रेश पेज and write the meanings also. Okay, now after this here in page number 11, यहाँ नीचे कविता है। कंप्लीट द पोएम, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। यहाँ कंप्लीट द पोएम गिवन
I will write. You note down that. इधर टेक्स्ट बुक में ही लिखना चाहिए. You have to write here only. Okay. Write neatly. होगी शांति चारों ओर. होगी शांति चारों ओर. होगी शांति चारों ओर. राइट इन टेक्स्ट बुक ओनली दिस वन. पेज नंबर 11 में लिखना. और होगी शांति चारों ओर एक दिन. एक दिन. here और हो okay. मन में है विश्वास. मन में है विश्वास. ओके. पूरा है विश्वास. पूरा है विश्वास. होगी शांति चारों ओर एक दिन. होगी शांति चारों ओर एक दिन. देखिए ये सब आप पेज नंबर 11 है ना, इधर इस पंक्तियों में, इस लाइन में लिखना चाहिए. देखिए नीट से ऊपर का लाइन टच करके फिंगर गैप लेकर ध्यान से लिखना चाहिए. ओके. ये होने के बाद here once again I will read. होगी शांति चारों ओर. होगी शांति चारों ओर. होगी शांति चारों ओर एक दिन. ओ हो मन में है विश्वास. पूरा है विश्वास. होगी शांति चारों ओर एक दिन. ओके. आफ्टर दिस पेज नंबर 12. पेज नंबर 12 देखिए इधर पेज नंबर 12. टर्न द पेज. इधर देखिए शब्द की समझ, अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स. पढ़िए, समझिए और लिखिए. देखिए इधर वर्ण को अलग करना चाहिए. ओके. यू शुड हैव टू सेपरेट द लेटर. देखिए पहला अक्षर क्या है? हा. हा यानी हा प्लस आ. हा. और अब माँ है. दूसरा माई. कैसे लिखना चाहिए? माँ प्लस आ. इसे अलग जरूर देना चाहिए. माँ प्लस आ माँ. और भाई देखिए बा प्लस आ प्लस या प्लस आ. ठीक है. इसे अलग देना. बा प्लस आ बा, या प्लस आ या. ओके. नाउ हाथ. देखिए इधर हाथ.
प्लस आ प्लस ता प्लस आ, ऐसे लिखना चाहिए। हा प्लस हा, हा ता प्लस आ, ता। ओके, नाउ सात, सात, स प्लस आ प्लस ता प्लस आ। ओके, ये सब नीट से लिखना चाहिए। ओके, अब ए होने के बाद आपके दूसरा रोमन में दिए गए शब्दों के विलेम शब्द चुनकर लिखिए, यानी एंटोनिम्स है, विलेम शब्द है। इधर ऑप्शन भी दिए गए हैं, कल, नाकामयाब, विश्वास, अधूरा, अशांति। देखिए मैं फिर से पढ़ती हूँ। इधर पेज नंबर 12 में माँ, माँ प्लस अ माँ, भाई, बा प्लस अ बा, या प्लस या प्लस अ या, हाथ, हा प्लस हा, हाँ, ता प्लस अ था, सात, सा प्लस अ स, ता प्लस अ था, सात। ओके, okay, in next class we will continue. Thank you. Good morning, 4th class children. Yesterday we completed a notebook part, that is Katin Shabd, Shabdar, that all completed. Okay, after completing of Katin Shabd, all of you completed that Shabdar also, Noma. Okay, now today we are going to taking the workbook part. First lesson हम होंगे कामयाब, पेज नंबर 11, वर्कबुक पार्ट. Okay, in page number 11. Okay, here question and answers are there. Now we are going to write the question and answers. Now questions are already they given, we are going to write the answers now. Okay, here lines are there, please touch the upper line and take the finger gap and write neatly. Okay, in page number 11, first lesson. Okay, first question I will read. कैसे व्यक्तियों को किसी से डर नहीं लगता, कैसे व्यक्तियों को किसी से डर नहीं लगता. ओके, अब हम जवाब लिखते हैं. देखिए फर्स्ट जवाब, पहले प्रश्न का उत्तर या जवाब. क्या देखिए आप, पहले प्रश्न का जवाब ऐसे ऊपर का लाइन टच करके लिखना है. जिसके मन में, प्लीज टेक फिंगर गैप, जिसके मन में अपने आप पर, अपने आप पर विश्वास, जिसके मन में अपने आप पर विश्वास होता है, विश्वास होता है, वे किसी से नहीं डरते, वे किसी से नहीं डरते. ओके, दिस इज द फर्स्ट आंसर. कैसे व्यक्तियों को किसी से नहीं डर लगते, जिसके मन में अपने आप पर विश्वास होता है, वे किसी से नहीं डरते. देखिए इधर, जिसके मन में अपने आप पर विश्वास होता है, वे किसी से नहीं डरते. ऐसे ही लिखना चाहिए आपके किताब में. ओके, अब दूसरा, सबके साथ साथ चलने की क्या लाभ है. सेकेंड क्वेश्चन फॉर सेकेंड आंसर. नाउ सबके साथ साथ राइट नीटली. सेकेंड वन इट इज सियर, सेकेंड वन जॉब. सबके साथ साथ
चलने से प्रेम और देखिए इधर प्रेम और एकता का भावना, प्रेम और एकता का भावना बढ़ती है, बढ़ती है। देखिए इधर दूसरा जवाब, सबके साथ साथ के चलने के क्या लाभ है? सबके साथ साथ चलने से प्रेम और एकता का भावना बढ़ती है। सबके साथ साथ चलने से प्रेम और एकता का भावना बढ़ती है। अब तीसरा क्वेश्चन, कविता में दिए गए चित्रों में सबके मुख पर कौन सा भाव प्रकट हो रहा है? इसका जवाब अब लिखते हैं। देखिए, after completing of this answer please leave the sorry already given no in notebook, follow that, okay? In notebook also you should have to write these 3 question and answers in notebook also. You completed in notebook already, you completed cutting shabd, shabdar, and these 3 question and answers also you should write. While writing the question and answers, after completing of one question and answer you should have to leave the line and again you write the second one, okay? Follow like this. And third one, see here, third one, सबके मुख पर, सबके मुख पर खुशी का भाव, खुशी का भाव, खुशी का भाव प्रकट हो रहा है, हो रहा है। दिस आर द 3 क्वेश्चन। सबके मुख पर कौन सा भाव प्रकट हो रहा है? इसका जवाब, सबके मुख पर खुशी का भाव प्रकट हो रहा है। सबके मुख पर खुशी का भाव प्रकट हो रहा है। ये सब आपके किताब में पेज नंबर 11 में यानी 11 और बुक पार्ट पे क्वेश्चन आंसर्स ये सब लिखना है। अब पंक्तियों को पूरा कीजिए, हम कल की क्लास में ही वो सब पूरा की है। आप पेज नंबर 12 ओपन कीजिए, पेज नंबर 12। नीट से लिखना चाहिए। Write neatly, read and write while writing also. Okay, now page number 12. This page number 12. See, yesterday class we completed this Roman. Okay. Separating the letter, we completed this one. Now we will go for this Roman. Antonyms, okay? विलयम शब्द के बारे में जानते हैं और शब्दों से वाक्य बनाइए, यानी स्वंत वाक्य में प्रयोग करना चाहिए। और सब आप देखते हैं। फर्स्ट वन, गो फॉर सेकेंड रोमन। ऑप्शंस आल्सो दे गिवन ऑलरेडी। विलयम शब्द, सेकेंड रोमन, विलयम शब्द। ठीक है, फर्स्ट वन शांति है। ओके, फर्स्ट वन शांति। शांति का विलयम शब्द क्या है? अशांति। अशांति, शांति का विलयम शब्द क्या है? अशांति। और सेकेंड वन पूरा। पूरा का विलयम शब्द अधूरा। पूरा का विलयम शब्द क्या है? अधूरा। और आज, आज का विलयम शब्द क्या है? आज मीन्स टुडे, कल। कल का मतलब एस्टरडे या टुमारो। ओके, आज, कल। और फोर्थ वन
विश्वास, okay? विश्वास. Now while writing this one, say carefully, shy it is, don't think it is wrong. Okay? विश्वास. विश्वास का विलंब शब्द क्या है? अविश्वास. अविश्वास. Okay? Now कामयाब. Fifth one, कामयाब. Write neatly in textbook only. Beside the space is given, no, there we should have to write कामयाब. कामयाब का विलंब शब्द नाकामयाब. नाकामयाब. ओके. विलंब शब्द फिर से मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए. विलंब शब्द यानी अपोजिट वर्ड्स. शांति का अपोजिट, शांति का विलंब शब्द क्या है? अशांति. शांति, अशांति. पूरा, पूरा यानी फुल. और पूरा का विलंब शब्द क्या है? अधूरा. अधूरा यानी ऑफ. पूरा, अधूरा. पूरा, अधूरा. आज, कल. आज का विलंब शब्द क्या है? कल. और फोर्थ वन, विश्वास. विश्वास का मतलब, विश्वास का विलंब शब्द क्या है? अविश्वास. विश्वास, अविश्वास. और कामयाब. कामयाब का विलंब शब्द क्या है? नाकामयाब. नाकामयाब. और अब वाक्यों में प्रयोग कीजिए. लास्ट रोमन देखिए, इधर नीचे है ना, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए. ओन सेंटेंसेस. ओके, नाउ गो फॉर ओन सेंटेंसेस. लास्ट रोमन, भाषा की समझ. वाक्य बनाइए. वाक्य बनाइए. नेक्स्ट सी फर्स्ट वन, कामयाब. क्या है फर्स्ट वन? कामयाब. Here also they given lines for you. Write in neat way. Okay. See first one. Right. मेहनत करने पर, माँ अभी ऊपर का लाइन टच करके लिखना चाहिए. मेहनत करने पर कामयाब पाते हैं. मेहनत करने पर कामयाब पाते हैं. ये पहला वाक्य है. कामयाब, मेहनत करने पर कामयाब पाते हैं. और सेकंड में शांति. सेकंड में क्या है? दूसरा शांति. क्या? शांति. हम शांति से रहना चाहिए. हम शांति से रहना चाहिए. हम शांति से रहना चाहिए. देखिए इधर विराम चिन्ह भी लगाना चाहिए. शांति, हम शांति से रहना चाहिए. और तीसरा विश्वास. तीसरा क्या है? विश्वास. विश्वास. क्या? हमको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए. हमको अपने आप में, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए. होना चाहिए. देखिए विश्वास, हमको अपने आप पर विश्वास होना
चाहिए, हमको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। और एक है साथ साथ, इधर मैं ऊपर लिखती हूँ, साथ साथ, लास्ट वन, फोर्थ वन, साथ साथ, साथ साथ, ठीक है, साथ साथ, हम साथ साथ रहते हैं और हम देखिए, साथ साथ रहने से एकता का भावना बढ़ती है। ओके, देखिए, साथ साथ, साथ साथ रहने से एकता का भावना बढ़ती है। साथ साथ रहने से एकता का भावना बढ़ती है। ओके, my workbook part completed here. Okay, this page number 12 also completed, and here page number 11 also completed. And notebook also, first you write cutting shab, shabdarth, and these 4 questions, these 3 question and answers also you write now. Okay, we will meet in next class. Thank you.